थोड़ा लाउड बोलना। माइक होना चाहिए वैसे यहाँ पे। दोनों लोग निकलेंगे। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि आज हमारे जो मीनाक्षी मैम है उनका आज हमारे यहाँ से रिलीजिंग है। ये मीनाक्षी मैडम है। और मैं मेरे को करीब 1 महीना हुआ है यहाँ पर मैम का जो कार्यशैली है वो उसमें काफ़ी कुशल है और बहुत अच्छा कार्य करती थी और करती रहती थी आगे भी। और आगे हम यही कामना करते हैं कि जहाँ भी जाए और अच्छा अपना कार्यशैली जो भी आपकी है और जो वर्ता शैली आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है कस्टमर के यहाँ आपसे बहुत ही लाइट वे बहुत ही अच्छी तरीके से आप बात करती हो और बहुत ही अच्छा लगता है। और आगे यही कामना करते हैं कि आप जहाँ भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट कौन है? हाँ जी आइए सर आइए। हमने तो सबसे पहले ही बोल दिया, मेरी बारी ही खत्म हो गई है। सबसे पहले तो माते ही बोल दिया पहले अंजलि अंजलि माला पहनाओ मैडम। दो पहनाओ दो थोड़ा लगे respected chief sir and my all colleagues, आज मीनाक्षी मैडम स्केल 1 ऑफिसर जो आज यहाँ से रिलीज हो गई, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मैडम बहुत ही मेहनती है। कस्टमर के साथ इनका व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा है, जैसे हमारे राहुल सर बोले। और इनका जो बिहेवियर वे ऑफ टॉकिंग कस्टमर का बहुत ही अच्छा है। इवन दो स्टाफ के साथ भी बहुत अच्छा है। यही आप बरकरार रखिए और आपके न्यू असाइनमेंट के लिए हमारे साथ बोलना चाहेंगे मैडम के बारे में? हाँ बैठ के बोलो आराम से। आपकी तो कैमरा आपकी तरफ। मैडम को बहुत बहुत बधाई हो। प्रमोशन लेती रहे, आगे बढ़ती रहे और अपना नेचर ऐसे ही हंसते मुस्कुराते ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और नेचर अपने में बहुत बढ़िया है बोलने चालने में, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नहीं, आप अपने काम करने के तरीके को हमेशा ऐसा ही रखें। और सीनियर जो होते हैं ना, कभी कभी उनके साथ भी अपनी वो होती है, कभी कोई काम दे तो ऐसे जैसे आप यहाँ काम करती थी ना, जिस वे में जैसे बात करती थी, कोई कुछ कहते। मैंने अक्सर देखा है कि मैं अगर वहाँ से मीनाक्षी मैडम के आवाज़ दूँ, मैडम एक बार मेल चेक कर लेना और एक बार ये देख लेना कि अगर कुछ है तो मुझे बता देना। तो ये चीज़ इनको ध्यान रहता था। ये आके बाद में बताती भी थी कि हाँ सर आपने जो कहा था भी आया या नहीं आया। तो ऐसे थोड़ा सा काम करने का तरीका इसको नहीं कर सकते। अभी तो बहुत समय है मुझे तो बहुत सपोर्ट करती है, तो जो भी काम लेके जाती हूँ मेरे फटाक से कर देती है। बाकी मैम आगे बढ़े, बहुत अच्छे से करिएगा। फर्नीचर सच में बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ के ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब मैं किसी अजनबी से मिली हूँ। आपके साथ बहुत कामाख्या देवी मंदिर वाला जो है, कामाख्या देवी वाला मंदिर जो है। अच्छा मैं सामने तो आके बोलो। ठीक है, मैं आपको फोन कर दूंगा अगर आऊँगा। ठीक है बोले शादी हुई के बाद में उन्होंने जो है करीब 6 महीने नहीं हुए अभी सर, 3 महीने यहाँ पे अपना बहुत ही अच्छी तरह से चाहे स्टाफ के चाहे उसके कस्टमरों के प्रति हो, चाहे स्टाफ के हंसी खुशी बढ़िया अच्छा अपना समय जो है काटा। और हमें यही शुभकामनाएं है कि आगे भी ये ऐसे अपना जो है चलती रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
आजा आजा। सभी साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज मैडम का टेन्योर जो OJT का था वो पूरा हो रहा है, और जो भी एज पर गाइडलाइंस, बैंक की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। और हमने मैडम के साथ तो कम से कम 1.5 महीना लगभग साथ में रहे। इस दौरान मैं ज़्यादा तो इनसे नहीं मिल पाया, लेकिन जितना भी हमें समझ में आया कि सबसे ज़्यादा अगर कस्टमर यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे के गया है किसी बंदे को, तो वो यही बंदी है कि ये इतना प्रॉम्प्टली सबको सर्विस देती है। सब इसके सर पे हाथ रख के जा रहा है, सब थैंक यू बोल के जा रहा है, मतलब ये बहुत कम चीज़ होती है। तो ऐसे ही अभी जैसे कि आप ट्रेनिंग पे हो, तो ये नेचर जो है ये हमें पूरी सर्विस में रखना है। ऐसा नहीं है कि खाली ट्रेनिंग में हम अच्छे हैं, उसके बाद जब हम परमानेंट हो गए या फिर हम उसमें मेन उसमें स्ट्रीम में आ गए तो हमें कस्टमर सर्विस को ध्यान में नहीं रखना। हमको ऐसे ही हमने कल भी आपको काफ़ी समझाया था कि हमें कभी भी अगर चीज़ लगती है कि सामने वाला बंदा एकदम जेन्युइन है और जहाँ पे 1000, 2000, 5000 की बात आती है वहाँ पे रिस्क उठा लेना कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें भगवान के सहारे भी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका मन कहता है कि हाँ ये सब जेन्युइन है और पासबुक नहीं लाई है और हमारे पास खाली जो है इसका विड्रॉल फॉर्म है, तो हमें उसको फोर्स नहीं करना है। हम देख रहे हैं सब चीज़ें ठीक है, फोटो ठीक है, साइन ठीक है, कर दिया। नहीं है पासबुक उसके पास तो हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे क्या? मेरा मन कहता है कर देना, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने भी बताया कि ऐसी ब्रांचों में रहा जहाँ पे जो महिलाएं आती थी अपने बच्चों को लेकर के, वो होता था कि पैरों में चप्पल नहीं है उनके, ठीक है, तो मैं उनको बिठाता था, ऐसे सीटें पड़ी हुई थी, गांव की ब्रांच थी, पहले उनके लिए हम चप्पल मंगवाते थे और उसके बाद चप्पल पहनवा करके, और देखो दुख की बात देखो कि उनके अकाउंट में पैसा भी नहीं होता, वो बेचारी बिना विड्रॉल करे चली जाती थी और धूप में आती थी। सोचो कितनी सहानुभूति होती है ऐसे लोगों के साथ। तो हमें हर व्यक्ति को पहचानना, बड़ा छोटा नहीं, वो सबसे पहले इंसान हमारा कस्टमर है, छोटा हो बड़ा हो ठीक है, लेकिन हमें छोटे को भी उतनी ही प्रिविलेज देनी है जितना बड़े हो जाएगा। नेचर हमेशा सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए हमारा। दूसरी चीज़, कभी कस्टमर से हो सकता है कई दफ़ा भाई धूप से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, चल के हो सकता है वो थोड़ा अग्रेसिव हो, लेकिन हम तो एसी में बैठे हुए हैं ना, हम तो पंखे के नीचे बैठे हुए हैं ना, हमारा भी टोन अगर उसकी फिक्स से वैसे ही मैच करेगा तो हमने उसमें क्या ही फर्क रहेगा, ठीक है। हम प्यार से समझाएंगे, इंसान है वो समझ जाएगा, ठीक है। बार बार किसी को दौड़ाओगे तो उसको जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। आप अपना नेचर जैसे हो वैसे रखना, इतनी स्वीट हो, आपकी मम्मी भी इतनी अच्छी है, ठीक है, और उनकी परवरिश इतनी अच्छी है, भाई हमने आपका नेचर देखा, हम सब आपसे बहुत अभिभूत हैं कि जो है हमें आप जैसा ऑफिसर 3 महीने के लिए मिला, और वो ब्रांच धन्य होगी जहां आप जाओगे वहां काम करोगे, ठीक है ना। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ब्रांच को, किसी भी ब्रांच में रहना, ये मत सोचना कि ये मेरा काम नहीं है, वो दूसरे का काम है, हो सके ना तो उसको निपटाना, ठीक है। आपको लोग सुनने वाले बहुत मिलेंगे, अरे ये आपका काम नहीं है, वो नहीं है। अगर सीखना है ना, आगे बढ़ना है, सीखना है, तो आपको हर एक काम में आपको थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं आपके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगा, मेरे पास शायद है, मैं बोलूँगा कि कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं कि टूटे हुए शीशों में भी खूब नजर आते हैं। मिलते तो हैं कुछ पल के लिए ही, मिलते तो हैं कुछ पल के लिए ही, पर हमेशा के लिए दिल में उतर जाते हैं, हमेशा के लिए दिल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सर ने मैंने इतनी सारी बातें किसी कही। अब मैम से हम चाहेंगे कि अपना जो है राखी मैडम अपना इस ब्रांच का एक्सपीरियंस शेयर करें, जो जर्नी यहाँ की 3 महीने की रही है वो कैसी रही उनकी, और हम लोगों का नेचर या फिर हम लोगों का कैसा सारे क्रियाकलाप रहे।
और मैडम बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैंने 1.5 महीने से आपकी रोटियां खा रहा हूँ मैं, उसके लिए थैंक यू। सर मेरा इस ब्रांच में मेरी पहली ब्रांच है PNB में। इतनी बड़ी ब्रांच मिलना, जब मैं वहाँ पे OGT में थी मेरे को बताया गया कि केवल कुछ लोगों को स्केल 4 ब्रांच मिली थी और बताया गया था बहुत ज्यादा बड़ी बिजनेस की ब्रांच होती है, बहुत काम होता है, बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स आते हैं, बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो सर मेरे को एक्सपीरियंस की चीज यहाँ आके इतना अच्छा स्टाफ के साथ उन्होंने मेरे को इतना कुछ सिखाया। रमेश सर ने मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई है। मेल वो मेरे को डिक्टेट करते थे स्टार्टिंग में। राहुल सर ने अभी कुछ टाइम से आ रहे हैं काउंटर पे, पर वो भी मेरे को कुछ ना कुछ रोज सिखाते रहते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। कैशियर सर दोनों, सुनील सर, अरविंद सर बहुत काम करते हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा कैश आता है मैं समझती हूँ। थैंक यू सो मच सर आप सभी को, आपने मेरे को इतने अच्छे से यहाँ पे अपने बीच में एक समझा। कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं बाहर से हूँ या बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता है तो मेरे को इग्नोर फील करने दिया। आप लोगों ने मेरे को बिल्कुल बेसिक से सिखाया है हर एक चीज। मेरे को ये हमेशा ब्रांच हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगी। मैं हमेशा ये सब चीजें याद रखूंगी। और चीफ सर को स्पेशली सबसे ज्यादा थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मेरे से कम इंटरेक्शन हुआ है, बस हमारा लंच टाइम का इंटरेक्शन होता था, बट वो तब भी उसी पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने जब भी मुझसे बात करी है किसी भी चीज को लेके, उन्होंने हमेशा मेरे को बैंक से हटके, बैंक के साथ साथ बैंक से हटके कुछ मॉरल वैल्यूज लाइफ के बारे में चीजें समझाई हैं, और ऐसे लोग कम मिलते हैं लाइफ में। तो चीफ सर को भी बहुत सारा थैंक यू सभी को।